साथ 3 बार भारत माता की जय पुकारें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सगला भाई ना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। सैनिकों के लिए और जवानों के लिए प्रतिबद्धित चैनल खबर लोग चैनल अगर थे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ, एक करने जो एक घंटी सी है यह भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डलोगे भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और बना रहो वीडियो पर, वीडियो लास्ट तक जरूर देखो ताकि पूरी जानकारी है जो थाने जरूर मिल जाए। बीच से कर मैंने भी दिया है, 9 से खांसी भी दिया है और बहुत से भाइयों ने और भी दिया और लड़ाई चलेगी तो और भी लेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी तो परंपरा है। हमने क्या हमारे बुजुर्ग महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान उनने तो घास की रोटियां खा खा के और अपनी विजेता हासिल करी। हाँ ठीक है, तकलीफ तो हमने बहुत पाई है, लेकिन माफ़ करना के बीच में लैंग्वेज हिंदी आ जाती है। फौजी होने के नाते बोलना तो अपनी तो मैं कमांडो कोर्स करके आया और मेरे को छुट्टी भेज दिएगा। 14 दिन छुट्टी काटी, पीछे से रिकॉर्ड कर लिया कि आप जल्दी यूनिट में रिपोर्ट करो। यूनिट में गया तो लड़ाई की तैयारियाँ चल रही है। कश्मीर में तो सब पहाड़ी इलाका मैदान तो है ही नहीं। ऑर्डर मिले कि फलानी पहाड़ी पर दुश्मन आ गया, या तो उसको खदेड़ना है या मार डालो। सारी रात चलें, पहाड़ी पर पहुँचे तो बोले दुश्मन भग गया। जवानों ने यही सोच लिया कि लड़ाई नहीं है, ये टर्निंग है। लेकिन कमांडर जितना दिया, एक हवलदार नायक से लेकर ऊपर मेजर कर्नल तक, उनको ये था कि लड़ाई चलेगी, लड़ाई जरूर चलेनी है। चले 2 दिन में 4 दिन में कभी आया। दुश्मन ने तिरपाल सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, दुश्मन ने हमारे इलाके में आके 2 चौकी बना दी, एक का रिंग कंट्रोल नाम, दूसरे घाटला टोल। पेट्रोलिंग गई देख के वो सब 2 चौकी बना दी। मेरे को हुक्म मिला कि तुम अपनी सेक्शन ले जाओ और जिस बंकर से धुआं निकला इस बंकर के अंदर घुस जाओ। और मैं 2 सेक्शन बाएं तरफ से लेकर आता हूँ। थोड़ा चला आगे तार आ गया, समझ गया मैंने फिर तो आ गया, लेकिन नहीं इसकी क्या परवाह करना। अंदर कूद गए, देखभाल करते रहे, कोई ठीक इशारा कर दिया जवानों को, इस जगह मैन है, थोड़ा बच के आना। बंकर के पास पहुंच गया मैं, जिस बंकर का ये बोला और ग्रेनेड की पिन निकाली कि ये दो पोल से अंदर फेंक दूँ, लेकिन पहले देख तो लूँ कि इसमें है कि नहीं। वो बंकर खाली, क्योंकि उसके सामने दरख्त जो बम आया ना वो टकराया और मांस सीधे जाने से वो शायद खाली कर दिया होगा। फिर मैं सोची कि सामने से अपने को चलने नहीं देंगे, पहाड़ी के नीचे नीचे उनके एरिया में चलेगा और पोस्ट के अंदर आने का रास्ता मेरे रास्ते से घुस गया। एक संतरी ने देखा मेरे को, वो बोल रहा पीछे जा, पीछे आ गए, इंडिया वाले देख रहे हैं। मैं समझ गया कि गलत पड़ गए। मैं बोला तुम बैठ जा नीचे, कोई जरूरत नहीं संतरी की, बैठ जा। लेकिन उसने मेरी आवाज़ पहचानी या ड्रेस देख लिया और शोर मचा दिया, काफर काफर। उन्होंने कहा सेक्शन डेवलप, दौड़ के गए, थम पीछे मुड़ो, फायर करो। खोले, झड़प हुई, खूब बच के आपस में गाली गुत्ता, लेकिन उनको जिंदा नहीं छोड़ा एक को भी, सबको मार दिया। ब्रिगेड कमांडर शेख साहब 10 मिनट में तो पहुँच चुके और मेरे को हथौड़ा उठा दिया। शाबाश,
तुमने अपनी इज्जत रखी है और सारी सीओ को बोला गया इंस्टाग्राम साइटेशन लिखो, साइटेशन लिख दी, मंजूर हो गया। आपकी कृपा से ये कार्य। जय हिंद। श्रीमती हर्षनी कुल्हरी जी भी मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। सभी शहीदों को नमन करते हुए आज यहाँ इस कार्यक्रम में मंच व यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार और मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आप सभी का यहाँ स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। आज मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ जो आज मुझे यहाँ आप सभी से मिलने का अवसर प्रदान हुआ है। सन 1971 के युद्ध में जो हमारे भारत देश के वीर सेना ने जो जीत हासिल की, बहुत सहयोग, शौर्य, वीरता व साहस से जीत प्राप्त की, इसका पूरे विश्व में जग जाहिर है। इस जीत के 50 वर्ष पूर्ण होने पे ये कार्यक्रम किया है। ये कार्यक्रम सभी वीरों व शहीदों जो हमारे बीच हैं नहीं, उन सभी के लिए सम्मान के लिए ये छोटा सा कार्यक्रम किया गया है। आज मैं ज़्यादा न कहते हुए इतना ही कहना चाहती हूँ कि झुंझुनू के जिला प्रमुख के पद पे होते हुए मेरे से जो इस भारत माता की भूमि के लिए व इस देश के लिए जो होगा, जो यहाँ से कार्य कर सकेंगे, वो हम पूर्ण रूप से करेंगे। आप सभी के साथ रहेंगे, उन्नति की ओर बढ़ाएंगे। इतना ही कहते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथ 3 बार भारत माता की जय पुकारें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं हवलदार रघुवीर सिंह वीर चक्र से विनम्र निवेदन करता हूं कि वह इस विजय मशाल को अग्रसर करने के लिए सेवारत सैनिकों को सौंपें। वीडियो ऊपर करिए। नाइनटीन 71 युद्ध में जीत की 50वीं सालगिरह मनाने के उपलक्ष्य में 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष घोषित किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नेशनल वॉर मेमोरियल से दिल्ली से 4 मशालें प्रज्वलित करी हैं और सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये 4 मशालें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तक के पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा करेंगी। और साथ ही ये मशालें भारत के उन सभी स्थानों पर ले जाई जाएंगी जहां युद्ध में भाग लेने वाले सैनिक, उनके परिवार वर्जनक निवास कर रहे हैं। ये मशाल यात्रा उन सभी स्थानों पर पावन मिट्टी में संग्रहित करेगी जहां इन रणबांकुरों का जन्म हुआ है।
और पिछले 4 दिन से ये मशाल हमारे राजस्थान में आई हुई है और आज ये मशाल झुंझुनू ज़िले में आई है, जयपुर से। और हमारे जो वीर सैनिक हैं जो 1971 वॉर में जो लड़ाई लड़ी थी, 2 को हमने आज यहाँ सम्मानित किया गया है। और साथ ही हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं जो 1971 वॉर के थे, उनको हौसला अफजाई कराई गई है। ये मशाल को पूरे देश में घुमाने का मकसद एक ही है कि हमारे जो यंग जनरेशन है उनको देश की 1971 वॉर के बारे में पता चले और हमारे सेना के बारे में पता चले और देश के लिए देश भावना का जज्बा तैयार हो। धन्यवाद जी सर। 1971 के युद्ध में जो ऐतिहासिक जीत हमारी आर्मी ने दर्ज की थी, उसके सम्मान में 50 वर्ष पूरे होने की खुशी में ये सम्मान कार्यक्रम किया गया है। यहाँ के वीरों की भूमि जो झुंझुनू कहलाती है, वहाँ की मिट्टी और जहाँ के वीर उस युद्ध में रहे थे जी, वहाँ के मिट्टी की एक यात्रा है जो हम दिल्ली में जाके समर्पित करेंगे उन वीरों के याद में, उनके सम्मान में। एक कार्यक्रम झुंझुनू की भूमि से ये आयोजित किया गया जी। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।